साथियों, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं हिंदी ब्रेल में शब्दों के लिखने की प्रक्रिया। सबसे पहले मैं आपको ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं का क्रम बताता हूँ। इसमें बाईं ओर से सबसे ऊपर .1, उसके नीचे 2, फिर 3, दाईं ओर 4, 5 एंड 6 ये बिंदुओं के पढ़ने की प्रक्रिया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो और समझते हैं किस प्रकार से हिंदी ब्रेल में शब्दों को लिखा जाता है। इसमें सबसे पहले जो शब्द हमने लिया है वो है अब, अ ब। प्रिंट में लिखा हुआ है, ब्रेल में भी लिखा है कब, क ब। लिखना बहुत ही आसान है। आगे लिखा है आम। इसमें ब्रेल में लिखा गया है 3 4 5 आ और 1 3 4 म, आम। इसके बाद लिखा है काम। काम के लिए पहले हम क लिखते हैं 1 3, उसके बाद 3 4 5 आ, फिर म, काम। इसमें प्रिंट में आम लिखने के लिए पहले आ लिखा गया, फिर उसके बाद म लिखा है, और काम में क, बड़ा आ की मात्रा और म। लेकिन ब्रेल लिपि में यदि आप लिखना चाहें तो उसमें आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि आ लिखने के लिए मात्रा और अक्षर दोनों के लिए 3 4 5 बिंदु का प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है इस, छोटी ई और स। उसके बाद लिखा है जिस, ज, छोटी ई, स। जिसमें यानी जिस लिखने के लिए छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है प्रिंट में, लेकिन ब्रेल लिपि में जो इस लिखने के लिए 2 4 ई का प्रयोग करते हैं वही जिसमें भी 2 4 ई का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ब्रेल लिपि में मात्रा और अक्षर दोनों को एक ही प्रकार के बिंदु से लिखा जाता है। अगला शब्द है ईख, बड़ी ई और ख। उसके बाद लिखा है ठीक, ठ, बड़ी ई और क। यदि मैं आपको बिंदुओं का क्रम बताऊं तो बड़ी ई के लिए होता है 3 5। अगला शब्द है उस, 1 3 6, छोटा ऊ, 2 3 4 स, उस। उसके बाद लिखा है सुख। जो ऊ ब्रेल लिपि में उसमें प्रयोग किया गया है वही सुख में भी प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ब्रेल लिपि में मात्रा और अक्षर दोनों समान होते हैं। यह मैंने आपको पहले ही बताया है। ब्रेल लिपि की जो विशेषता है वो हमें ध्यान रखनी है कि जिस प्रकार से हम शब्द को बोलेंगे उसी प्रकार से लिखेंगे, यानी जैसे शब्द बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। अगला शब्द है ऊन, बड़ा ऊ और न। उसके बाद लिखा है झूला। झूला लिखने के लिए झ, बड़ा ऊ, ल, बड़ा आ। दोनों में आप देख पा रहे होंगे ब्रेल लिपि में ऊ एक जैसा लिखा जाता है। बड़े ऊ यानी बड़ा ऊ के डॉट नंबर होते हैं 1 2 5 6। अगला शब्द लिया है ऋषि। री लिखेंगे पहले, फिर षटकोण लिखेंगे, फिर छोटी ई लिखेंगे। प्रिंट में तो मात्रा लगी है छोटी ई की, लेकिन ब्रेल लिपि में वही जो छोटी ई होती है वही अक्षर और मात्रा। बार बार मैं दोहरा रहा हूं इस चीज को। री के लिए 5 1 2 3 5 यानी 2 सेल में री बना, फिर शा लिखा गया, फिर छोटी ई यानी 2 4। उसके बाद जो शब्द लिखा है वो है कृषि। कृषि में का लिखा, फिर हमने री लिखा, उसके बाद षटकोण, फिर छोटी ई, यानी जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, कृषि। अगला शब्द है एक। एक लिखने के लिए हमें
पहले ए से एड़ी बनाना पड़ेगा प्रिंट में, फिर क लिखेंगे। अब ब्रेल लिपि में भी ए यानी 1-5 ए फिर क। उसके बाद जो अगला शब्द लिखा है वो है सेब। सेब, स ए और ब, जो एक में ए है वही सेब में है, क्योंकि बोलने में तो समान है दोनों। हालांकि जब हम प्रिंट लिखते हैं तो प्रिंट में स के बाद ए की मात्रा लगाते हैं, फिर उसके बाद ब लिख देते हैं। लेकिन जो 1-5 ए एक में लिखा गया है वही 1-5 ए सेब में लिखा जाता है। बार बार यही बात है, पर यह समझने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखें। और भी बहुत सारे शब्द आपके सामने आएंगे। अगला शब्द है ऐसा। ऐसा में 3-4 आई, सा और 3-4-5 आ, ऐसा। सबसे पहले ए लिखा गया, सा लिखा, फिर बड़ा आ लिख दिया, ऐसा बन गया। उसके बाद अगला शब्द है जैसा। जो ऐसा में ए है वही जैसा में है, और नंबर है इसके 3-4 ए। वही बात मात्रा और अक्षर दोनों में समानता वाली। अगला शब्द है और। ओ से ओखली वाला ओ और र, और। उसके बाद है मोर। म, ओ और र, दोनों ओ ब्रेल लिपि में समान होते हैं। ओ के जो बिंदु होते हैं वो होते हैं 1-3-5 ओ। अगला शब्द है और में औ औरत वाला औ फिर र। उसके बाद लिखा है मैंने कौन। कौन में जो ओ है वही और में भी ओ है ब्रेल लिपि में। प्रिंट और ब्रेल दोनों में लिखा गया है ताकि आप आसानी से समझते रहें। औ के लिए जो बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि में, उनके जो क्रम है वो इस प्रकार है 2-4-6 औ। ये आप और में भी देख लीजिए और कौन में भी देख लीजिए, समान है। अब अगला जो शब्द है वो है कई। कई और मई। इन दोनों शब्दों में जब हम प्रिंट में लिखने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कई को। जब आप प्रिंट में लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, क लिखते हैं, का अक्षर, का के बाद फिर बड़ी ई लिख देंगे, यानी बड़ी ई का अक्षर लिख देंगे, तो बन जाएगा वो कई। यदि हम ब्रेल की बात करें, यदि हम ब्रेल में का लिख देंगे फिर उसके बाद बड़ी ई लिख देंगे तो वो की पढ़ा जाएगा। इसीलिए ब्रेल लिपि में इसको लिखा जाता है क, उसके बाद छोटा आ का डॉट यानी .1, फिर उसके बाद बड़ी ई यानी 3-5, तो वो कई पढ़ा जाता है। इसी प्रकार यह प्रक्रिया मई लिखने में भी होती है। प्रिंट में हम म लिख देंगे, फिर उसके बाद बड़ी ई का अक्षर लिख देंगे तो वो मई बन जाएगा। परंतु ब्रेल लिपि में मई लिखने के लिए म, छोटा आ, फिर बड़ी ई लिखा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है ब्रेल लिपि में इस प्रकार के शब्दों को लिखते समय। ये आपको अगला जो शब्द दिखाई दे रहा है ये लिखा गया है गई। ये भी इसी प्रकार से है, ग, छोटा आ और बड़ी ई। प्रिंट में सीधे सीधे लिख दिया जाता है ग और बड़ी ई का अक्षर, मात्रा लगा देंगे तो ग बड़ी ई गी हो जाएगा प्रिंट में। उसी तरह से ब्रेल में भी अगर हम ग लिख के बड़ी ई लिख देंगे सिंपल 3-5 तो वो गी बन जाएगा। लेकिन गई गई यानी जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे, इसीलिए हमें बीच में छोटा आ का .1 लगाना पड़ेगा। अच्छा, गई एक तरीके से और लिखा जाता है, यानी ग या बड़ी ई। बड़ी ई मीन्स बड़ी ई की मात्रा प्रिंट में। अब ब्रेल लिपि में हम लिखेंगे ग, य और बड़ी ई, 3-5 बड़ी ई, यानी अक्षर और मात्रा बराबर है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें,
अपने साथी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।